Hello dear students, welcome to Vedic Academy, the power of success. दोस्तों today we are going to discuss on the topic surds and indices. Okay, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं करनी और घातांक पर, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जैसे हमारा रेलवे, जेईई, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, ओके, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उस पर मैक्सिमम मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस सर्ड्स एंड इंडाइसेस से आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो चलिए हम लोग आज सर्ड्स पर कुछ सवाल बनाते हैं फिर, ठीक है, और इसी चैप्टर में माने इसी क्लास में हम लोग इंडाइसेस पे भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग सर्ड्स को जान लेंगे, सर्ड्स होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नंबर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी चलिए लेते हैं हम लोग रूट ए, दिख रहा है आप लोगों को, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए। ये कैसे आया, ये कैसे आया रूट, ठीक है, रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए कैसे आया हम लोग इसको अभी समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले है ना, जैसे आप रूट ए, ठीक है, रूट ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए को लिख सकते हैं आप 1/2 लिख सकते हैं, रूट ए को अगेन, ओके, रूट ए को अगेन हम लोग ए टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ओके। चलिए अभी दोनों को हम लोग देखिए, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम रहेगा तो ऊपर वाला क्या होगा, यदि मल्टीप्लाई रहे तो ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ऊपर वाला को ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अभी क्या है, ये हो गया 1 और इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 कट गया ए, समझ गए ये कैसे आया, क्लियर हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग एक आपका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर क्या होगा 2, कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं, 2 के ऊपर हाफ इंटू 2 के ऊपर हाफ, ओके। रूट हटता है तो 1/2 होता है, ठीक है, रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, ओके। अभी क्या करेंगे कि सेम बढ़ेंगे, हम लोग 2 को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 2/2 होगा और ये कट जाएगा और आंसर 2, क्लियर हो गया है ना। इसी तरह कर करके हम लोग एक एक को सॉल्व कर करके देखेंगे, ठीक है, और बहुत आसान है ना, बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग जितना आप एग्जांपल्स देख रहे हैं एक एक करके हम लोग सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 है रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी, क्लियर, रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि हम लोग कोई वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू को हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका रूट 2 इंटू रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इंटू 3 बराबर रूट 6, ओके।
बस इतना ही है इसमें ज्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 को लेंगे, रूट ए स्क्वायर बी। रूट ए स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, ए रूट बी। ए रूट बी। अभी क्या होगा कि जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे 4 हो गया। ठीक है, 4 का रूट करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। 4 का रूट करने से 2 होता है। उसी तरह यहां पर ये मान लीजिए 4 का रूट किया तो 2, तो कैसे 2 है, तो पहले इसको ऐसे करते हैं, 2 का ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तब जाकर के ये होता है आपका रूट हटता है इसका। ठीक है, ये रूट हटा, ये रूट आपका हटा, तो 2 का 2 इंटू 1/2 होगा। क्लियर, ये रूट का मतलब ही होता है हाफ। ठीक है, रूट का मतलब ही होता है ये हाफ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये मेरा कितना हो गया, 2। यानी समझ में आया कि कैसे हम लोग का जैसे 4 हो गया, 4 का रूट 2 कैसे होता है, ये क्लियर हो गया। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी बेस पर। जैसे मान लीजिए लिया हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अभी क्या है कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 3 रह गया। क्लियर हो रहा है, रूट के अंदर 3 रह गया। अभी इस पर क्या है कि अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग मतलब इस पर प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा उसको हम लोग फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। यानी ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, उसी बेस पर आपका ये बना हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि ये आया कैसे है। ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखेंगे और उस पर एक हम लोग कोई एग्जांपल लेकर के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ओके, अभी इसको सॉल्व कीजिए। अभी एक चीज बताते हैं कि रूट ए लिखते हैं हम। ठीक है, रूट ए लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा, रूट ए का मतलब है कि a टू द पावर 1/2। रूट ए का मतलब होगा a टू द पावर 1/2। ओके, समझिए। इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। ओके, कि ये आया कैसे, इतना आया कैसे। तो सबसे पहले रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 इंटू रूट ए बी। ओके, क्लियर। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूट ए का मतलब होता है ए टू द पावर हाफ। ठीक है, अभी 2 हो गया इसके ऊपर, प्लस रूट बी लिखे उसके ऊपर हाफ, उसके ऊपर 2 प्लस 2 इंटू रूट ए बी। क्लियर, यहां तक। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ए हाफ इंटू 2 प्लस बी हाफ इंटू 2 प्लस 2 इंटू ए बी।
अभी क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, a प्लस बी प्लस 2√ab बच गया हमारा, 2√ab बच गया। क्लियर, मतलब समझ गए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, ये कैसे आया, क्लियर हो गया। अभी हम लोग इस पर एक एग्जांपल ले लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी ले लीजिए। √a का वैल्यू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो √a का स्क्वायर प्लस √b में कितना है, 3 है, स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 3, ठीक है, क्लियर। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के ऊपर हाफ इंटू 2 सॉरी स्क्वायर 2 प्लस √3 का करेंगे हाफ, इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे, प्लस 2 इंटू √6, क्लियर। अभी क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। 2 इंटू 1/2 इंटू 2 प्लस 3 का 1/2 इंटू 2 प्लस 2√6, क्लियर। अभी क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये 2 प्लस 3 प्लस 2√6 आ गया, क्लियर। ये इस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी 2√ab के फॉर्म में आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर था और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी बेस पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को पहले, बस प्लस की जगह इसे माइनस करना होता है। चलिए तो लेते हैं हम लोग एग्जांपल एक, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि सेम है, a प्लस b माइनस 2 इंटू √ab। इसी पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जैसे √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√6, ओके, क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए। √2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ले लीजिए, प्लस 3 का हाफ स्क्वायर है, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू √6, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 1/2 इंटू 2 प्लस 3 1/2 इंटू 2 माइनस 2√6। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 2 प्लस 3 माइनस 2√6, देखिए इस फॉर्म में है, ये है ना, इस फॉर्म में ये आपका है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। और ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग पहले डिराइव कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकाल करके इसका एक एग्जांपल लेंगे, उसको बना करके आपको दिखा देंगे, ओके। तो चलिए
मेरा क्वेश्चन नंबर 6, ओके 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, ओके, उसके बाद रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, अभी क्या करना है कि इस पे ज्यादा दिमाग नहीं देना है, ज्यादा चलाना है। बस क्या करेंगे हम लोग कि इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी रूट ए इंटू रूट ए, ओके, रूट ए इंटू रूट ए हो गया। अभी इसको करेंगे, इसके साथ हो गया, अब इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, रूट ए इंटू रूट बी, क्लियर, रूट ए इंटू रूट बी। अभी प्लस होगा रूट बी इंटू रूट ए, और आपका फिर हो जाएगा रूट बी इंटू रूट बी। ठीक है, अभी ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। अब रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए, ठीक है, माइनस बी। ठीक है, देखिए ये ए माइनस बी आया, ए माइनस बी, क्लियर हो गया। अब इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी बेस्ड। चलिए इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, रूट 2 प्लस रूट 3, ओके, रूट 2 माइनस रूट 3। अब इसका आंसर हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2, ये आपस में मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अभी क्या होगा, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, प्लस अभी रूट 3 इंटू रूट 2, ओके, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, है ना। पूरा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, चाहते तो शॉर्टकट भी बता सकते थे, पर सब एक जैसे नहीं है, कुछ कमजोर स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए इसको बताना पड़ रहा है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2 माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ओके, अब हम लोग करेंगे एडिशन। ओके, ये हमारा सर्च कंप्लीटेड। अभी क्या करेंगे कि जो अगला चैप्टर, ओके सॉरी अगला चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर वीडियो पे जाएंगे, तो हम लोग इसको डिटेल में, है ना, इस पर प्रॉब्लम भी हम लोग बनाएंगे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बनाएंगे। और कुछ भी नहीं है, बस इसी बेस्ड, मतलब आपका ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी बेस्ड आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला चैप्टर इंडिसेस पर। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग जस्ट अभी खत्म किया आपका सर्च, अभी हम लोग बढ़ेंगे इंडाइसिस की तरफ। ओके, इंडिसेस में हम लोग फॉर्मूलाज कुछ लिख दिए हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूला बेस्ड पे सारा प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला लेते हैं। ओके, पहला फॉर्मूला को लेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n रहेगा,
तो क्या होगा मेरा ए एम प्लस एन। मैंने प्रीवियस सर्ट्स में डिस्कस किया था कि यदि बेस सेम रहेगा तो जो ऊपर का मतलब ये है पावर है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग इसको जैसे मान लीजिए हम लोग 2 का पावर 3 लेते हैं और 2 का पावर 4 लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है यानी 2 सेम है, आपका ऊपर का जुड़ जाएगा यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा यानी 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। अभी एग्जांपल 2 लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। ओके, इसमें क्या होता है, डिवाइड रहेगा तो a का पावर m माइनस n करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 2 का पावर 4 कर दीजिए डिवाइडेड 2 का पावर 2 कर दीजिए, तो इसका हमारा जो कैलकुलेशन निकलेगा 2 का पावर 4 माइनस 2 यानी 2 का पावर 2। क्लियर। 2 का पावर 2 कहने का मतलब 2 को 2 बार लिखते हैं, ये तो सब समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। उसी तरह ये मेरा 2 जो है वो 4 बार है, ये 2 मेरा 2 बार है। क्लियर, काफी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे अगला 3 की तरफ। ओके, ये 3 नंबर को हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, ये है इसका पावर n और होल का पावर कितना है, n है। अभी इसको क्या करेंगे, ये मेरा a, अब ये क्या होगा कि इस तरह का जब रहेगा, जैसे मान लीजिए a का पावर m और होल का पावर n रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि m इंटू n हो जाएगा, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 का पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा कि 2 सेम रहेगा नीचे और आपका 3 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर, इस फॉर्मूला से आपका 2 इंटू 12, सॉरी 2 का पावर 12। क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, बस इसको डिराइव कर दे रहे हैं, डिराइव करके समझा दे रहे हैं। इसी बेस्ड पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंपल है, वेरी सिंपल, बस समझते जाइएगा। ओके, अभी हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर ए कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 किया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 क्या है ये कि जैसे मान लीजिए a टू द पावर m है, उसका पावर आपका 1/n होगा, तो क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर m/n। क्लियर, m/n। अभी क्या होता, अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये आपस में डिवाइड हो रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे 2 का पावर 3 ले लीजिए। ठीक है,
और इसका पावर 1/4 ले लीजिए, ठीक है। अभी क्या है कि इसको क्या करेंगे कि 2 यहां हो गया। अब ये देखिए ये आपस में क्या मल्टीप्लाई होगा, आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ये मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 3/4 लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3/4 मतलब ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। ये बस समझाने के लिए है। आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, इसके बेस्ड पर क्वेश्चन आएगा। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्टली आपका ऐसा दे देगा, नहीं, इसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। अभी हम लोग आपका 4 नंबर हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका a टू द पावर n, ओके, और उसके ऊपर में आपका p है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर में क्या है कि a टू द पावर n इंटू p, ओके। अभी क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा देर के लिए जो बड़ा ब्रैकेट है उसको भुला जाएंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट को भूलते ही हम लोग को 3 नंबर की तरफ ध्यान देंगे। 3 नंबर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या था, a टू द पावर m इंटू n था, वैसे ही सेम है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। a टू द पावर m, ओके, n। अब इसको करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n होगा नंबर 3 के, नंबर 3 को वॉच कीजिए, उसके जैसा ये है आपका, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी हम ये तो हम लोग इसको बाहर निकाल लिए, अभी इसी में हम लोग बड़ा ब्रैकेट को ऐड कर देंगे, a टू द पावर n, ओके, टू द पावर n टू द पावर p, ओके। तो ये आपका हो जाएगा a m इंटू n इंटू p हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसी पर एक हम लोग इसी बेस पर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 का पावर हम लोग 3 का पावर 4, ओके, का पावर हम लोग कर देते हैं 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि बेस मेरा क्या है, a है, a। अब आपस में सिंपल 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर a ना होकर के यहाँ 2 होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपका a का पावर n, अब इसका पावर n है, ठीक है। a का पावर n का पावर n है, इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर n होल पावर n। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। दोनों क्या है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं होंगे। देखिए अभी इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर हम लोग लेते हैं, 2 का पावर लेते हैं 3 का पावर 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर 3 का पावर 2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये जो है ये इस माने
ये जो इसका पावर है 3 का पावर 2 है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे 2 3 इंटू 3 करेंगे इज नॉट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एज यूजुअल ये कितना बार है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये आपका इतना आया, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मतलब आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि माइंड कैसे डाइवर्ट करे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है और इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी 6 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक। और दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है और घबराने वाली कोई बात नहीं है इस चैप्टर में। आप बिल्कुल निफिक्र रहिए मेरी तरफ से, और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आपको मतलब काफी आपको सहूलियत मिलेगा, और एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है, सर्च एंड इंडाइसेस से। तो चलिए अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बार बार पूछा जाता है ना। तो चलिए पहले इसको लोग डिराइव कर लेते हैं इसको, है ना। इस क्वेश्चन को पहले हम डिराइव कर लेंगे और इसी बेस्ड पर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए प्रॉब्लम्स को, आपका ये, ठीक है। उसके बाद दिया है n इंटू एन रूट ए, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज बता दें कि हम लोग इसको देख के डरेंगे नहीं, इसको देख करके डरेंगे, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला जो है रूट है ना इसको भूल जाएंगे, अभी छोटा वाला को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। छोटा वाला को याद रखेंगे तो सबसे पहले जैसे आप ले लेते हैं इसको ए ऐसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। क्लियर, यहां पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि अभी इसी में हम लोग क्या करेंगे बड़ा वाला को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको इसी में बड़ा वाला को ऐड कर लेंगे, तो देखिए ये ऐसा है a 1/n का रूट n, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ओके। फिर अब इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए a 1/n, ठीक है, इंटू 1/n, ओके। अभी क्या होगा ये a 1/n इंटू n, ओके। अभी इसको रूट में लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं n इंटू n रूट a लिख सकते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसी पर हम लोग एक प्रॉब्लम बना लेंगे, ओके। इसी पर हम लोग प्रॉब्लम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 ले लिए, उसके बाद अंदर में हम लोग 4 ले लेते हैं, और
रूट ए की जगह हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 को देखेंगे, ये अंदर वाला रूट को देखेंगे, ठीक है। अंदर वाला रूट को देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी इसको रूट चढ़ा दीजिए 3, ठीक है। अभी क्या कीजिए, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं आप कि 4 इंटू 3 रूट 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 रूट 2 लिख सकते हैं। बस यही आपका आंसर है, दैट्स ऑल। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका a बाई बी टू द पावर n है। इसको सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर n और b टू द पावर m आएगा, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग 2/3 ले लेते हैं, 2/3 का पावर समथिंग कुछ भी 2a ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इधर टू द पावर 2 हो जाएगा और 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स है। जैसे मान लीजिए a बाई बी है, इसके ऊपर में माइनस m है, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाता है, पता है आप लोगों को, ये उल्टा हो जाएगा b बाई a, ठीक है, टू द पावर m। ये जस्ट अंदर वाला ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 का पावर माइनस समथिंग कुछ भी ले लीजिए, -2 ही ले लीजिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये अंदर वाला पलट जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, टू द पावर n के जगह पर कुछ भी ले लीजिए, -2 जैसे सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारा यहाँ पर आपका सर्च एंड इंडिसेस, ओके, यहाँ पर सर्च एंड इंडिसेस का फॉर्मूला बेस्ड जितना था, जो जितना समझाना था वो समझा दिए। अब हम लोग अगला एपिसोड यानी अगला में क्लासेस में इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम बेस्ड, ओके, मतलब क्वेश्चन पर प्रॉब्लम बेस्ड कुछ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ओके। तो तब तक आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। बाय बाय दोस्तों।